हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका वुमेन के बीच जो T20 वर्ल्ड कप का 12वां मुकाबला खेला जाएगा, इसके बारे में। तो दोस्तों, एक तरफ है इंडिया वुमेन जो कि अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है और पाकिस्तान को हरा कर आ रही है, और दूसरी तरफ है दोस्तों श्रीलंका वुमेन की टीम जो कि लगातार 2 मुकाबले हार चुकी है दोस्तों वर्ल्ड कप में। और एशिया कप का दोस्तों खिताब इन्होंने अभी कुछ ही महीने पहले जीत कर आए हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। और इस मुकाबले में दोस्तों इंजरी से रिलेटेड भी न्यूज है, कुछ हरमनप्रीत कौर को लेकर उनके गर्दन में पिछले मुकाबले में चोट लग गई थी, पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो गौर कीजिएगा। ये मुकाबला 9 तारीख को खेला जाएगा दोस्तों शाम में 7:30 बजे से। और ग्राउंड की बात कर रहे थे, दुबई में ये मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट दोस्तों बात कर लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों अभी तक इस ग्राउंड पर देखा जाए तो 9 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 3 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 6 बार, और पिछले दोनों मुकाबला यहाँ पर चेस करते हुए टीम जीती है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग करने का निर्णय लेगी। एवरेज स्कोर 115-120 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर न्यूजीलैंड वोमेन ने यहाँ पर इंडिया के खिलाफ ही बनाया है 160 रन, और लोएस्ट स्कोर यूएई वोमेन का है 66 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 8 बार स्कोर हुआ है, और 150 और 70 के बीच में केवल एक ही बार यहाँ पर स्कोर गया है। मतलब साफ है कि यहाँ पर ज्यादातर आपको स्कोर 130, 35, 40 के आसपास ही देखने को मिलेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो पिछला दोनों मुकाबला इस वर्ल्ड कप का इस ग्राउंड पर खेला गया, इसके स्टैट्स के ऊपर। 2 दिन पहले यहाँ पर स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज का मुकाबला हुआ था, जिसमें स्कॉटलैंड 99 रन बनाकर सिमट गया, जिसमें ये वेस्ट इंडीज बहुत ही आसानी से टारगेट चेस कर ली। 6 विकेट से जीते वेस्ट इंडीज वोमेन, और फास्ट बॉलर को 3 विकेट मिली और स्पिनर्स को 7 विकेट। और उससे पहले पाकिस्तान को यहाँ पर हराया गया था इंडिया वोमेन के द्वारा, 6 विकेट से दोस्तों इंडिया वोमेन जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलर को 6-6 विकेट मिली थी। तो दोस्तों जो शारजा का ग्राउंड है जहां पर वुमेन्स के मैच हो रहे हैं, वहां पर स्पिन बॉलर को काफी ज्यादा मदद मिल रही है। लेकिन जो दुबई का ग्राउंड है ये बैलेंस ग्राउंड है दोस्तों, यहाँ पर बैट्समैन को भी मदद मिलती है और बॉलर को भी। और पिछले कुछ मुकाबले में आप लोग देख भी रहे होंगे कि स्पिन बॉलर को भी अच्छा खासा मदद मिल रही है, और फास्ट बॉलर को तो मिल ही रही है। 9 मुकाबले में यहाँ 9 विकेट लिए हैं दोस्तों फास्ट बॉलर पिछले 2 मुकाबले में, और स्पिन बॉलर 13 विकेट। फर्स्ट इनिंग में भी दोस्तों बराबर मदद है, 5 विकेट फास्ट बॉलर को, 9 विकेट स्पिनर्स को। सेकंड इनिंग में 4-4 विकेट मिली है दोनों बॉलर्स को, स्पिन बॉलर हो चाहे फास्ट बॉलर। तो बैलेंस ग्राउंड रहेगा, तो इस मुकाबले में इंडिया वुमेन के जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। क्यों ज्यादा है? क्योंकि दोस्तों दोनों टीम्स के बीच हेड टू हेड में 23 मुकाबले हुए हैं दोस्तों T20 में इंडिया वुमेन और श्रीलंका वुमेन के बीच, जिसमें इंडिया वुमेन 18 बार जीती है, श्रीलंका वुमेन मात्र 5 बार। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एशिया कप का फाइनल फिर इंडिया क्यों नहीं जीती। तो दोस्तों कई मुकाबले होते हैं जहां पर क्रिकेट है, सिचुएशन अलग हो जाती है, लेकिन स्टैट्स के बेसिस पर देखा जाए तो इंडिया वुमेन का पकड़ा बहुत ही भारी है। रिसेंट फॉर्म इंडिया वुमेन का ठीक है, 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं, और श्रीलंका वुमेन का रिसेंट फॉर्म बहुत ही खराब है। इस वर्ल्ड कप के तो 2 मुकाबले हारे ही हैं, उससे पहले दोस्तों 1 मुकाबला हार कर आ रहे हैं। तो 5 में से पिछला केवल 2 ही मुकाबला श्रीलंका वुमेन जीती है। अब इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, और फटाफट से वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको सारे मैचेस की सबसे पहले अपडेट मिलती रहे, क्योंकि हमारे चैनल पर सबसे पहला सारा मैचेस का वीडियो आता है। तो आपको इंडिया वुमेन की तरफ से शिफाली वर्मा, स्मृति मंदाना ओपनिंग करते हुए दिखेंगी, और यहाँ पर डाउटफुल है, अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है हरमनप्रीत कौर को लेकर, लेकिन पिछले मुकाबले में बहुत ही गंभीर चोट लगी थी गर्दन में। तो दोस्तों हरमनप्रीत कौर नहीं तो यष्टिका भाटिया आपको खेलते हुए दिखेंगी, नहीं तो हेमलता भी खेल सकती हैं। बाकी चौथे नंबर पर जमीमा रोजेस, फिर ऋचा घोष, फिर दीप्ति शर्मा, संजीवनी साजना, फिर अनुदिति रेड्डी, फिर श्रीलंका पाटिल, आशा शोभना, रेणुका सिंह ठाकुर। पिछले मुकाबले में संजीवनी साजना को खिलाया गया था क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ इनका बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप हो गया था, तो एक यहाँ पर एक्स्ट्रा बैट्समैन को रखा गया है जो कि जरूरत पड़ने पर स्पिन गेंदबाज भी, मतलब स्पिन बॉलिंग भी करा लेती हैं। पावर प्ले में रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में श्रीलंका पाटिल और अनुदिति रेड्डी। ये रहेगी दोस्तों इंडिया की इस मुकाबले में बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग 11। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर अब इंडिया वुमेन की जो प्लेइंग 11 रहेगी सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो शिफाली वर्मा, स्मृति मंदाना ओपनिंग करेंगी, ये तो आपको पता ही है, और दोनों ठीक फॉर्म में है। लेकिन स्मृति मंदाना पिछले दोनों मुकाबले से फ्लॉप हो गई हैं। पिछले मुकाबले में 7 रन, उससे पहले 12 रन, लेकिन रिसेंट में एशिया कप में 60 रन, 55 रन, 45 रन, 54 रन, 46 रन की इन्होंने शानदार पारी खेली है। शिफाली वर्मा पिछले मुकाबले में 32 रन की पारी खेली,
उससे पहले तीनों मुकाबले में फ्लॉप थी, लेकिन एशिया कप में बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया था। तो दोस्तों शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला है इस मुकाबले में। तो आप लोग अपनी टीम में दोनों को रखिएगा, दोनों सेफ ऑप्शन भी रहने वाली हैं। अब हरमनप्रीत कौर का चांसेस तो दोस्तों कम है खेलने का, लेकिन अगर खेलती हैं तो पिछले मुकाबले में 29 रन की पारी खेली थी, फिर रिटायर्ड हर्ट हो गई थी, चोट लग गया था, चली गई थी। रिसेंट में 10 रन, फिर 66 रन और 15 रन की पारी खेली है, और ज्यादातर मुकाबले में बहुत पहले का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो हरमनप्रीत कौर संभल कर खेलती हैं, जरूरत पड़ने पर स्कोर भी अच्छा खासा करती हैं। खेलेंगी तो आपको अपनी टीम में रखना है। जब इंडिया की टीम पहले बैटिंग करे तब चेस करते समय आप लोग यहाँ पर जमीमा रोजर्स पर फोकस कर सकते हैं। अब टॉप के दो तो आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे, हरमनप्रीत कौर का 50-50 चांस है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो मिडिल ऑर्डर के यहाँ पर बेस्ट बैट्समैन है जमीमा रोजर्स। इनके ऊपर बहुत ही कम लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनको अपना प्रदर्शन दिखाने का उतना मौका मिला नहीं है। रिसेंट में भी ज्यादातर मुकाबले में इनका परफॉर्मेंस मतलब ठीक ठाक है, लेकिन उतना ज्यादा मौका मिला नहीं है। पिछले मुकाबले में 23 रन की पारी खेले, फिर एशिया कप में 52 रन की पारी खेली थी, 28 रन नॉट आउट, 3 रन नॉट आउट, फिर 53 रन नॉट आउट। मतलब ज्यादातर मुकाबले में ये नॉट आउट रहती है, इनको ज्यादा मतलब चांस मिलता नहीं है और ज्यादा देर तक बैटिंग नहीं मिलता है। और इनका एवरेज दोस्तों 47 का है श्रीलंका के खिलाफ, जो कि अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जमीमा रोजर्स को आप लोग विकेट हैंडलिंग में फोकस जरूर करिएगा। विकेट कीपर से ऋचा घोष सेफ ऑप्शन रहेंगी, कंपलसरी ऑप्शन रहेंगी, क्योंकि दोस्तों जो श्रीलंका के विकेट कीपर हैं उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है। ऋचा घोष भले ही पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप रही हो, लेकिन रिसेंट में एशिया कप में 64 रन, 6 रन, फिर 36 रन, 30 रन और बहुत ही शानदार 24 रन, 28 रन की ठीक ठाक पारी खेली है। तो ऋचा घोष के ऊपर आपको तो फोकस करना ही है ये, और ये सेफ ऑप्शन रहने वाली है। अब ऑलराउंडर से बात करें तो पूजा वस्त्राकर की जगह पर संजीवनी साजना को खिलाया गया, और संजीवनी साजना की बात करें तो 4 रन की ही इन्होंने पारी खेली है। तो बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे है, इन पर फोकस नहीं करना है, आपको केवल दीप्ति शर्मा पर फोकस करना है, क्योंकि दीप्ति शर्मा पिछले मुकाबले में 1 विकेट ली है। रिसेंट में तो दोस्तों ज्यादातर मुकाबले में इनको अच्छा खासा विकेट ही मिला है, 35 रन 1 विकेट, 13 रन 2 विकेट, रिसेंट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस की है। तो बेहतरीन ऑलराउंडर है, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी बेस्ट ऑप्शन रहेंगी। अब जो इनके मेन 4 यहाँ पर आपको बॉलर दिख रहे हैं, तो दोस्तों जो 4 बॉलर हैं उनमें से आपको ऐसा नहीं कि केवल स्पिनर्स को ही रखना है, आपको बैलेंस टीम बनानी है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको पूरा इंडिया को सपोर्ट करते हुए टीम बनानी है, आप लोग मतलब मिनिमम 4 खिलाड़ी के तो श्रीलंका रखिएगा ही। तो अब बात आ जाती है यहाँ पर कैसे बॉलर को लेना है। तो अगर श्रीलंका इंडिया की टीम दोस्तों अगर पहले गेंदबाजी करती है तो आप लोग मैक्सिमम बॉलर को रखिएगा। अनुदित्य रेड्डी की बात करें, पिछले मुकाबले में 3 विकेट ली हैं, श्रीलंका पाटिल 2 विकेट, आशा शोभना, रेणुका सिंह ठाकुर 1 विकेट। लेकिन अगर आप लोग रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो दोस्तों अनुदित्य रेड्डी का रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है। लगातार 3 मुकाबले में फ्लॉप हुई थी, फिर 2 मुकाबले में विकेट ली, फिर 2 मुकाबले में फ्लॉप, फिर पिछले 2 मुकाबले में इनको 4 विकेट मिला है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनको इस मुकाबले में विकेट ना मिले। तो अगर आप लोग स्मॉल लीग की सेफ टीम बना रहे हैं उसमें आप लोग इनको रख सकते हैं, लेकिन मेगा ग्रैंड लीग में इनकी जगह पर आप लोग श्रीलंका पाटिल, आशा शोभना को रखिएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों श्रीलंका पाटिल का रिसेंट में सारे मुकाबले में देखिएगा तो विकेट मिला है, केवल 1 मुकाबले में बीच में छोड़कर, और पहले मुकाबले में बाकी सारे मुकाबले में विकेट मिला है। आशा शोभना का भी पिछले सारे मुकाबले में बहुत अच्छा खासा विकेट मिला है, और 3 मुकाबले में तो लगातार 2-2 विकेट ली थी, और पिछले दोनों मुकाबले में 1 विकेट। तो दोस्तों अगर आप लोग सेफ ऑप्शन खोज रहे हैं, सेफ प्लेयर भरोसेमंद, तब आप लोग यहाँ पर इन दोनों के ऊपर जा सकते हैं मेगा ग्रैंड लीग की टीम में। बाकी रेणुका सिंह ठाकुर और अनुदित्य रेड्डी को तो सभी लोग ले ही रहे हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं, उनसे पहले कि टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में अपडेट्स मिलेगी, लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं। इनमें से यष्टिका वाटिका खेल सकती हैं, बहुत अच्छा रिसेंट फॉर्म है हरमनप्रीत कौर की जगह पर। उसके बाद जो भी खेलेगा आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, सारा का रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट बात कर लेते हैं अब दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर, कि इंडिया वुमेन का कैसा हेड टू हेड रिकॉर्ड है श्रीलंका वुमेन के खिलाफ। तो शेफाली वर्मा 8 मुकाबले खेली है, 17 का एवरेज है, स्मृति मंदाना का 21 का है, हरमनप्रीत कौर का 29 का है, और जमीमा रोजर्स का देख सकते हैं सबसे बेहतर है, 12 मुकाबले में 400 के ऊपर इन्होंने स्कोर किया है श्रीलंका वुमेन के खिलाफ, और 47 का एवरेज है। तो आपको जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप लोग जमीमा रोजर्स पर फोकस कर सकते हैं। ऋचा घोष का मात्र 14 का है, फिर दीप्ति शर्मा का 13 मुकाबले में 12 विकेट, अनुदित्य रेड्डी 5 मुकाबले में 4 विकेट, और रेणुका सिंह ठाकुर 6 में 5 विकेट।
बीच में कुछ प्लेयर्स का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो लोग अभी तक श्रीलंका के खिलाफ हेड टू हेड मैच नहीं खेली हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर के सारे प्लेयर्स का हमारा अच्छा रिकॉर्ड है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगी अब श्रीलंका वुमेन की प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से चेंजेस तो कंफर्म है, लेकिन फिलहाल दोस्तों जहां तक मुझे लग रहा है कि कम उम्मीद है चेंजेस के भी, क्योंकि श्रीलंका ऐसी टीम है जो कि कम बदलाव करती है। पिछले मुकाबले में भी केवल एक ही बदलाव की थी। तो इधर से गुंडर राटने के साथ चमीरा अतुपत्तु ओपनिंग करते दिखेंगे, फिर हर्षिता महादेवी, सबर विक्रम, फिर कविस्का धिलारी, उसके बाद यहाँ पर एन डी सिल्वा, फिर हसनी पेरेरा, अनुष्का संजीवनी। तो इनका विकेट कीपर का बैटिंग ऑर्डर देख सकते हैं बहुत नीचे है। फिर सुगंधिका कुमारी, फिर यहाँ पर प्रियदर्शनी, फिर यहाँ पर यू प्रबोधनी और इनको रणवीरा को पिछले मुकाबले में खिलाया गया था जो कि स्पिन बॉलर हैं। तो दोस्तों प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर लगभग यही रहने वाली है। पावर प्ले में यू प्रबोधनी और एस कुमारी बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में यू प्रबोधनी और इनको रणवीरा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इनका रिसेंट परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है क्योंकि लगातार दोनों मुकाबले हारी हैं। तो दोस्तों इनके ज्यादातर प्लेयर्स अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन अगर रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो इनके प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म आपको अच्छा देखने को मिलेगा क्योंकि एशिया कप जीत कर आ रहे हैं। तो वीक कर्नर रत्न की बात करें तो पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप हुई है। पिछले मुकाबले में 0 रन। अतुपत्तु दोस्तों पिछले मुकाबले में भी फ्लॉप हो गई, लेकिन उससे पहले इनका परफॉर्मेंस अच्छा था। पिछले मुकाबले में 3 रन, विकेट नहीं मिला। रिसेंट में देखिएगा तो 6 रन 3 विकेट पहले मुकाबले में, फिर 39 रन 70 रन 2 विकेट, 15 रन 1 विकेट। तो टॉप ऑर्डर से आपको केवल एक खिलाड़ी पर फोकस करना है जिनका नाम सी अतुपत्तु है, क्योंकि एक तो ओपनिंग करेंगी और साथ में 4 बार बॉलिंग कराएंगी और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी सेफ ऑप्शन रहेंगी। फिर एच महादेवी, समर विक्रमा की बात करें तो इनके ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत फोकस कर लेना है। क्योंकि दोस्तों पिछले मुकाबले में इनको स्टार्ट अच्छा मिला था, लेकिन पारी को लंबी नहीं करने पाई। 23 रन की पारी खेली। पिछले उससे पहले 2 मुकाबले में फ्लॉप हुई थी, लेकिन एशिया कप में देखिएगा तो 33 रन 65 रन 86 रन 69 रन। तो लगातार 4-5 मुकाबले में इनका परफॉर्मेंस अच्छा था। तो अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं, ग्रैंड लीग जीतना चाहते हैं, तो एच महादेवी, समर विक्रमा पर आपको फोकस करना है। फिर हसनी परेरा की बात करें तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है, पिछले सारे मुकाबले में आउट ऑफ फॉर्म चल रही हैं, तो इनके ऊपर तो आपको भूल कर भी फोकस नहीं करना है। फिर कविस्का धिलेरी की बात करें तो ये इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि ये बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कराती हैं। पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गई, 5 रन 0 विकेट, लेकिन उससे पहले 3 रन 1 विकेट, फिर 51 रन 3 रन 30 रन 2 विकेट, 17 रन 2 विकेट। तो अगर इस मुकाबले में 15 रन बनाकर भी 2 विकेट ले लेती हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो यहाँ पर इनके ऊपर भी आपको फोकस करना है टीम बनाते समय। फिर यहाँ पर निसंकी डी सिल्वा की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस की बात करें तो 29 रन की तो ये पारी खेली है, लेकिन इनका वैसा परफॉर्मेंस नहीं रहता है और रिसेंट में सारे मुकाबले में फ्लॉप हुई हैं, केवल एक मुकाबले छोड़ दिया जाए तो इनके ऊपर भी आपको कम फोकस करना है। अगर ये बॉलिंग कराती तो बात अलग रहता। अब दोस्तों ए संजीवनी की बात करें तो इनके ऊपर भी फोकस नहीं करना है और बहुत लोगों ने इनको लिया हुआ है क्योंकि दोस्तों पिछले मुकाबले में 16 रन की पारी खेली। रिसेंट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर जाती हैं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर नीचे होने के कारण हम लोग इनकी जगह पर ऋचा घोष को लेकर चलेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आई प्रदर्शनी की बात करें जो कि बॉलर है, पिछले दोनों मुकाबले में, तीनों मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिली है, ज्यादातर मुकाबले में विकेट लेस रही है, तो इनको आपको नहीं लेना है और इनको लेना भी है तो केवल मेगा ग्रैंड लीग की टीम में। सुगंधिका कुमारी इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि पिछले 2 मुकाबले में इनको 4 विकेट मिला है। यू प्रबोधनी भी इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि पिछले 2 मुकाबले में 4 विकेट, और इनको रणवीरा ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, 1 विकेट मिला है पिछले मुकाबले में। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर के 2 खिलाड़ी पर फोकस करने के बाद आपको डायरेक्ट नीचे आ जाना है और ये 2 बॉलर्स पर फोकस करना है और नीचे से इनको रणवीरा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो ये रहेगी दोस्तों अब श्रीलंका वुमेन की रिसेंट फॉर्म, ज्यादा कुछ खास नहीं है। ज्यादातर प्लेयर्स इधर से आउट ऑफ फॉर्म ही है और जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं इनमें से खेलने का दोस्तों चांसेस कम लग रहा है। कोई भी खेलेगी, वापसी होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों श्रीलंका वुमेन की तरफ से भी हेड टू हेड थोड़ा सा बहुत ठीक है। वी करुणारत्ने का 5 मुकाबले खेली है, 10 का ही एवरेज है इंडिया के खिलाफ, लेकिन सबसे बेहतर है ची अतुपत्तु का जो कि दोस्तों 15 मुकाबले में 450 के आसपास रन बनाकर 31 का एवरेज 8 विकेट ली है, तो ये तो दोस्तों बेस्ट ऑप्शन रहेंगे ही। एच महादेवी, समर विक्रमा 23 का एवरेज है और इनको मैंने आपको बताया भी ट्रम्प प्लेयर रहेंगी। कविस्का धिलेरी 19 का एवरेज है, 4 विकेट ली है 7 मुकाबले में, और एन डी सिल्वा का मात्र 12 का है, तो इनके ऊपर आपको कम फोकस करना है। ए संजीवनी का मात्र 10 का है, हसनी परेरा का 19 का है। दोस्तों बॉलर में देख सकते हैं कि इनको रणवीरा का 8 मुकाबले में 12 विकेट, सुगंधिका कुमारी 10 में 5 विकेट, तो सुगंधिका कुमारी पर कम फोकस करना है। प्रियदर्शनी 3 में 3 विकेट, 12 में 11 विकेट, यू प्रबोधनी। तो दोस्तों बॉलर में थोड़ा बहुत इनका रिकॉर्ड ठीक है, बाकी टॉप ऑर्डर से कोई भी 1-2 प्लेयर के अलावा ज्यादा प्लेयर का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी यहाँ पर पूरी डिटेल एनालिसिस।
अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों जो हमारी टीम कॉम्बिनेशन है वो दोस्तों ज्यादातर यहाँ पर मैंने ऑलराउंडर और बॉलर पर मैंने फोकस किया है, क्योंकि इंडिया वुमेन की तरफ से भी यहाँ पर केवल 2-3 खिलाड़ी ही फॉर्म में हैं। यहाँ पर दोस्तों सिया तुपत्तु को मैं लिया हूँ, दीप्ति शर्मा को वाइस कप्तान किया हूँ, के धिलोरी को मैं ले रहा हूँ। बाकी मैंने यहाँ पर यू प्रबोधनी को ले रहा हूँ दोस्तों, सुगंधिका कुमारी को, बाकी यहाँ पर अनुदित्य रेड्डी, श्रीलंका पाटिल, रेणुका सिंह ठाकुर। तो 5 यहाँ पर मैंने बॉलर लिया है, जिसमें से 2 बॉलर हमारी श्रीलंका की रहेंगी, और यहाँ पर 3 ऑलराउंडर में 2 ऑलराउंडर श्रीलंका की। बाकी यहाँ पर स्मृति मंदाना, शिफाली वर्मा, ऋचा घोष को लिया हूँ। तो यहाँ पर एक प्लेयर की जगह पर आप लोग चाहें तो श्रीलंका पाटिल, नहीं तो ए रेड्डी की जगह पर आप लोग विकेट कीपर को रख सकते हैं श्रीलंका वाली, चाहे दोस्तों यहाँ पर हरमनप्रीत कौर, या फिर दोस्तों यहाँ पर ले सकते हैं जमीमा रोजर्स को, जो कि अच्छे ऑप्शन रहेंगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हमारी टीम रहेगी इस वीडियो के लिए फाइनल, और आपको इससे भी बेहतरीन टीम टेलीग्राम पर मिलेगी, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों।